करके हमें एक सुपर संडे मिलता है दोस्तों। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज के सुपर संडे में हम ऐसे महागुरुदेव को सुनने जा रहे हैं जिनको सुनने के लिए पूरा देश ललायित होते हैं, जिनसे मिलने के लिए पूरा देश ललायित रहते हैं। सबके दिलों में राज करने वाला ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक साल में कथनी नहीं करनी में विश्वास रखते हैं और करके दिखाया है। लोग तो बोल बच्चन बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ कर नहीं पाते, लेकिन सर ने आज बोले और करके भी दिखाए। से हम सबके पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, हम सबके महागुरुदेव को आज सुनने का मौका है। दोस्त, एक ही बात बोलूंगा, अगर आप टाइम पास करने के लिए अगर इस मीटिंग में हो तो दोस्तों शायद हम रिमूव हो जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को हम जगह दे देंगे जो वाकई में कंफर्ट जोन को बैठ करके इस मीटिंग को सुने, कॉपी पेन डायरी पकड़ के इस मीटिंग को सुने, उस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप, मेरा मानना है कि इसको अगर पूरी कंफर्ट जोन के साथ बैठ करके इत्मीनान से अपनी जिंदगी का सिर्फ 40 मिनट दे दो मेरे दोस्त, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। मैं दावा नहीं, वादा करता हूं आपसे। तो चलते हैं और समय न गवाते हुए हम ऐसे महागुरुदेव को सुनने। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा दोस्तों कि मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं। हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके दिलों में राज करने वाले राजकुमार मनहर सर को मैं आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम राजकुमार मनहर सर, प्लीज वेलकम सर। आए और हमें मार्गदर्शित करें, सुपर संडे को बहुत ही सुपर बनाया सर। प्लीज वेलकम सर। वेलकम। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही सर, आ रही सर। रात को ट्रेवल करने के बाद सुबह सुबह गोवा घाटी के जगह में पहुंच चुका हूं और मैं सोचा कि आज मैं ट्रेनिंग लूं, क्योंकि चाहता हूं कि मेरे जैसे मेरी टीम में हर एक व्यक्ति पैसा कमाए, और उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो लाइक तो मत करना, शेयर कर देना और बेल आइकन के घंटी के साथ में सब्सक्राइब के बटन को टच कर देना। ये वीडियो यूट्यूब में लाइव है, जूम मीटिंग का सेशन है, और इस चैनल से आपके टीम के हर एक व्यक्ति हाईली चैनल शॉपी से 1 साल के अंतर्गत 1 लाख से 5 लाख महीने का इनकम जा सकता है, और इस चैनल को आपको फॉलो करना होगा। ओके, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाईली चैनल शॉपी, कामयाबी का वो सफर जो आसानी से हर व्यक्ति को हाईली दिला सकता है, चाहे कोई भी हो। इस सफर में कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता कोई है, वो हाई रिच का, वो हाई रिच है। मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, सबसे सुगम, अच्छा, सरल कोई माध्यम है, वो हाई रिच है, जिससे कोई भी आदमी सफल हो सकता है। आइए चलते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कामयाबी हर आदमी को चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हर व्यक्ति को सफल होना है। तो कैसे होगा, कैसे होगा, आइए जानते हैं। YouTube में लाइव चल रहा है, लाइव को मैं पहले शेयर कर देता हूं। सर कोई लाइव है तो YouTube का वो लिंक डाल दीजिए ग्रुप में। ओके जी सर, मैं कर देता हूँ गुरुदेव। ओके, ओके डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी हो रही सर, हो रही सर। यस, आइए चलते हैं। हर आदमी शहर में हो या गांव में हो, लेकिन रहता जरूर है, और इस इंसान रूपी शरीर को जो पाया है, तो हर व्यक्ति
सफल होना भी चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, कोई नहीं चाहता कि मैं अकेला रहूं। तो एक गांव में, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव था, उस गांव में बहुत सुंदर खूबसूरत नजारा था, लेकिन उस गांव में एक राजू नाम का आदमी था। ये आदमी मस्त स्मार्ट था, बन ठन के निकला करता था। जब भी घर से बाहर निकलता था तो बन ठन के निकलता था, एकदम अप टू डेट। और ये गांव में सबसे अच्छा बात करता था, और इसको इंग्लिश बोलना आता था, इसको इंग्लिश बोलना आता था। तो सब गांव के लोग इसको एक अलग नजर से देखते थे। पढ़ा लिखा है, समझदार है, ऐसा लोग इसको समझते थे। क्यों ना समझेगा पढ़ा लिखा समझदार इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति को। तो ऐसा जिंदगी चल रहा था, लेकिन अचानक से एक गांव का आदमी, उसी गांव में रहने वाला, वापस आया, क्योंकि वो 5-10 साल के लिए बाहर चला गया था। अब वो वापस शहर आ गया, अपने गांव आ गया, और उस आदमी को देखा तो उसको शक हुआ, ये आदमी अच्छा बोलता है, लेकिन मुझे डाउट है ये अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता है। डाउट हुआ उसको, और गांव के सभी लोग इसका तारीफ कर रहे थे। उसको डाउट हुआ, तो कहा, तुमको भाई मैं इंग्लिश अच्छा बोलते हो ये कैसे मानूं? तो आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है, और यदि आप दे देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि आप एक अच्छा इंग्लिश बोलते हो। यस। तो बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। तो चलिए उसके सवाल सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा है और उसे हमें यहां बुलाना है तो उसे कैसे बुलाएंगे? उन्होंने जवाब दिया, बस, अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा है और उसे हमें यहाँ बुलाना है तो उसे कैसे बुलाएंगे? जवाब सिंपल है, हम उसे बोलेंगे कम हियर। तो बोला, हाँ ठीक है, वाह। फिर दूसरा सवाल था उसका, अगर इस व्यक्ति को हमें वहां से वहां जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अब राजू इसमें कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसका जवाब उसको नहीं आ रहा था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा। फिर अचानक से उसके दिमाग में आया और उन्होंने बोला, अगर इस व्यक्ति को हमें वहां जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? सोचा और जवाब दिया, अगर मुझे किसी व्यक्ति को वहां से वहां जाने के लिए बोलना है तो सबसे पहले मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा, और वहां पहुंच के उसे बोलूंगा कम हियर। उसका जवाब भी मिल गया और राजू बच भी गया। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से ये राजू का परीक्षा पास हो गया। ये कम हियर का फार्मूला मैंने आज से 10 साल पहले एक अच्छा ट्रेनर से सुना था, और आज वो एक अच्छी कंपनी का ओनर भी है, और बहुत अच्छे से आज वो काम करके अपने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और इस फार्मूले से हर एक नेटवर्कर डायमंड शिप तक जा सकता है। इसी सेशन को अपन आज जानेंगे। आइए चलते हैं आज के सेशन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें बस इसी फार्मूले को इस्तेमाल करने की जरूरत है। कैसे करने की जरूरत है? इस आसान सी टेक्निक को इस्तेमाल करके आप खुद भी सक्सेस हो सकते हो, और अपनी टीम में शामिल व्यक्तियों को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। कैसे? हम करते क्या हैं, अगर हमको किसी को कहीं पहुंचाना है तो पहले खुद वहां पहुंच जाओ और बोलो कम हियर। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, ये देखिए, ये सबसे इजी टेक्निक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। आप आज जिस भी लेवल पे हो, आज के बाद अपनी टीम के एक एक व्यक्ति को बस इतना बताना और सिखाना शुरू कर दो
कि आपने इस लेवल तक आने के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, आपको क्या क्या दिक्कतें आई और आप इन दिक्कतों से कैसे बाहर निकले। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, टीम में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। टीम में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते रहने से बड़ा काम नहीं होगा। हेलो, बड़ा काम होता है टीम को ये सिखाने से कि जहां आप पहुंचे हो वहां आप कैसे पहुंचे, क्या क्या करके पहुंचे, ये आपको सिखाने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपने सुना है कई बार, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और अपने टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन लाने के लिए आपको सबको कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी टीम को ये बताना शुरू कर दो कि आपकी जितनी भी टीम है उतनी टीम आपने कैसे बनाई, किसी को ज्वाइनिंग कराने के लिए आप क्या क्या करते हो, आप प्लान कैसे दिखाते हो, आप कैसे फॉलोअप करते हो, आप कैसे इन्विटेट कर रहे हो, कैसे लिस्ट बनाते हो, लोगों का क्या क्या जवाब सुनने को मिलता है। बस इन चीज को बताना स्टार्ट कर दो। यस, हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं अपनी टीम में। सर, बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीम 5 लोगों की है, अगर आपकी 5 लोगों की टीम है तो इन 5 लोगों को ये मत सिखाओ कि डायमंड कैसे बनते हैं या 1 करोड़ की इनकम कैसे लेते हैं। हेलो, बल्कि इन 5 लोगों को ये सिखाओ कि आपने 5 लोगों की टीम कैसे बनाई है। और इनको बोलो कम हियर, और इनको बोलो कम हियर, आइए चलते हैं। अब इनमें से 5-6 लोगों को आपकी बात समझ में आ ही जाएगा। और जब वो भी वही सब करेंगे जो आप कर रहे हो तो देखते ही देखते उनके भी 15-15 लोगों की टीम बन जाएगी और आपकी टीम हो जाएगी 50 से भी ज्यादा। और आपको कंपनी में पहला रैंक भी मिल जाएगा। 50-50 मतलब 25-25 लेफ्ट राइट तो सीलिंग अचीवर। हेलो, आपके लोगों को बस आपको बताना है कम हियर फार्मूला को, कि आपने कैसे 5-5 लोगों का टीम बनाया, कैसे आपने 2-2 का टीम बनाया, कैसे आपने 10 लोगों का टीम बनाया। आप उनको बताइए, ये देखो, अब आपकी टीम को यही बताओ कि आपको ये रैंक कैसे मिला, आप क्या क्या करते हो। और अपनी पूरी टीम से बोलो कम हियर, कैसे, जैसे जैसे आपकी टीम के कुछ लोग उस रैंक में पहुंचेंगे जिस रैंक में आप हो, तो आप ऑटोमेटिकली हायर रैंक में पहुंच जाएंगे, हायर रैंक में पहुंच जाएंगे। ये देखो, यही है सक्सेस का फार्मूला। इस टेक्निक को ही बोलते हैं कम हियर। आप जिस रैंक में हो, चाहे 2 का टीम है चाहे 10 का टीम है, आपने 2 का टीम बनाने के लिए क्या क्या किया, 10 का टीम कैसे बना, बस इसी को बोलते हैं कम हियर। ज्यादा भारी भारी ज्ञान की बातें कर करके अपनी टीम को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ज्यादा ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, वो सुबह ट्रेनिंग, शाम को ट्रेनिंग, दोपहर को ट्रेनिंग, रात को ट्रेनिंग, वो जूम मीटिंग जूम मीटिंग जूम मीटिंग। सिस्टम से जो ट्रेनिंग मीटिंग चल रही है उसके अलावा कई लोग अपने टीम में 2-2 मीटिंग कर रहे हैं। टीम में ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के साथ लोगों को प्लग करने की जरूरत है।
और कहना है कम हियर। मैंने 90 दिन ट्रेनिंग अटेंड किया और मेरा स्थिति आज ऐसा है। तो डियर फ्रेंड्स, आज सब लोग ज्ञानी हैं, बड़े बड़े तुर्रम खान भी हैं, 10 साल से 5 साल से नेटवर्किंग कर चुके हैं, उनको ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिक को समझना है। ज्यादा भारी भारी ज्ञान की बातें करके अपने टीम को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात करो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहो। कोशिश करो कि आपकी टीम आपकी फीलिंग को फील कर सके, फीलिंग को फील कर सके। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करो, उसके दर्द को आप जानते हो, ऐसा उसके सामने में पेश आओ। वो आपके जैसा ही है और आप भी उनके जैसा ही थे, ऐसा उनको फील कराओ। आइए चलते हैं। कम हियर फार्मूला मीन्स ट्रांसफरिंग द माइंडसेट। अभी आप पूरा गौर से इस काम को समझना। एक कम हियर फार्मूला का मीन्स मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग द माइंडसेट एंड द पैटर्न ऑफ वर्किंग। सर, बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं थोड़ा सा बहुत मजे से और बहुत अच्छे से इसको लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और आपको भी ये काम नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहिए, जो अभी आप सुनने जा रहे हो। दिल से करना। सच बता रहा हूं, हर व्यक्ति इस बिजनेस से कामयाब हो जाएगा। इस फार्मूले को सही से आप फॉलो बस कर लेना, सर, आपके टीम में डायमंड की, स्टार की लाइन लग जाएगी। आइए चलते हैं। हम इस बिजनेस में कम हियर फार्मूले को समझते हैं, यानी जब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब हम अपना माइंडसेट और अपना वर्किंग पैटर्न अपने टीम में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ट्रांसफर कर रहे होते हैं कैसे? जैसे कि आपके सामने में आपने जो भी टीम अब तक बनाई है, उसके लिए आपने जो कुछ भी किया है आज तक, एक्चुअली वो सब एक पैटर्न है। आज आपकी जितनी भी टीम बनी है और जो जो आपने किया, वो एक पैटर्न था। और लोगों को ज्वाइन करवाने का और वो काम करता है, इसलिए आपके साथ टीम बनी है। आपके पैटर्न को आप अच्छे से समझते भी हो और समझा भी सकते हो, और आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। तभी तो लोग आप पे भरोसा करके आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। थोड़ा इसको समझना। आपने जो भी टीम अब तक बनाई है, उसके लिए आपने जो कुछ भी किया है आज तक, एक्चुअली वो सब एक पैटर्न था, पैटर्न है लोगों को ज्वाइन करवाने का, और वो काम करता है, इसलिए आपके साथ टीम बनी है। आपके पैटर्न को आपसे अच्छा समझते भी हो और समझा भी सकते हो, और आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ काम कर रहे हैं। तभी तो लोग आपके भरोसे पे भरोसा करके आपके साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। माइंडसेट और वर्किंग पैटर्न आपकी टीम में ट्रांसफर कैसे किया जाता है? ट्रांसफर कैसे किया जाता है? ये रहा आपके सामने में टिप टाइप। यस, जानना चाहते हैं सब लोग? कम हियर फार्मूला में हम अपने साथ के लोगों को सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि मेंटलिटी भी उस लेवल पे ला रहे होते हैं जिस लेवल पे अभी हम हैं। कैसे कैसे करेंगे हम ये? अपनी टीम के लोगों के अंदर वो बात हम कैसे भरेंगे
कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। अब मजे वाली बात यह है, हम आधे अधूरे मन से किसी को बताते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को क्या वो फीलिंग आएगा? नो। लेकिन आप जोश के साथ, जुनून के साथ, एकदम सीरियस माइंड से, सीरियस तरीके से, एकदम बारीकी से आप अपने सपनों के बारे में और सामने वाले के सपने के बारे में एक एक प्लानिंग करके, क्यों करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, जब ये दो चीज क्लियर होती है ना सर, मैं क्यों कर रहा हूं और मुझे क्यों करना चाहिए, ये दो चीज की नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको आप 10 मिनट में, 5 मिनट में किसी के सामने बता सकते हो। मैं क्यों कर रहा हूं और इस काम को क्यों करना चाहिए, यदि आपने सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति को बता दिया, यही है। कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे, अपनी टीम के लोगों के अंदर वो बात हम कैसे भरेंगे कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। यकीन के साथ सामने वाला व्यक्ति आपके साथ आएगा, आएगा, आके ही रहेगा, लेकिन क्या आपके बातों में, आपके बातों में, हेलो, आपके बातों में दम है। कंपनी में तो दम है, कंपनी का तो सिस्टम में दम है, लेकिन आपके साथ पहले आता है लोग, कंपनी के साथ नहीं आता है। तो आप के बातों में क्या वो दम है, ये सामने वाला व्यक्ति बोले यार सच में आज जो मिला था, ऐसा लाइफ में मुझे कभी कोई नहीं मिला। क्या ऐसा ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपके पास है कोई तैयारी? तो ये देखो क्या है वो, माइंड टू माइंड, हमारा माइंड सामने वाले के माइंड से और सामने वाला का माइंड आपके माइंड से मैच करता हो, ऐसा कनेक्टिविटी। क्या आप बात करते समय, मुलाकात करते समय दोनों के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन हो पाता है कि दोनों का सोच, दोनों का बात, दोनों की प्लानिंग मिलता जुलता हो? ये फार्मूला सर सही से समझना, यूट्यूब में वीडियो है, इस वीडियो को दोबारा देखना, ये फार्मूला है। अपनी टीम को आपको बार बार ये बात बोलनी पड़ेगी कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बार बार आपको खुद अपने आप से भी पूछना है और सामने वाले व्यक्ति से भी पूछना है, आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए। हेलो, आप दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे फुल टाइम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? इस दुनिया में मैं क्यों जिंदा हूं? और पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, इस दुनिया में मैं क्यों जिंदा हूं और जी रहा हूं तो जी के क्या करूंगा, और किसके लिए जीऊंगा। ये 3 सवाल आज से अपने आप से पूछ के देखना, सर जिंदगी 90 डिग्री बदल जाएगी। इसका जवाब जब आपको मिल जाएगा ना, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुका रहेगा। अंदर को पूछना, मैं जिंदा हूं तो क्यों, और जी रहा हूं तो किसके लिए, और जीऊंगा तो जी के क्या करूंगा। ये 3 सवाल अपने आप से पूछना हर दिन सोने से पहले और सो के उठने के बाद। और ये तीनों सवालों का जवाब आप जिस दिन मिल जाएगा, सर आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके रहोगे जिसको देख के लोग कहेंगे यार इनके जैसा बनना है। यस, आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं, आप खुद से पूछो, खुद से पूछे। आप दिन भर में 8-10 घंटा फुल टाइम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? घर वाले को बोलते हो ना मैं मार्केटिंग कर रहा हूं फुल टाइम, बीवी को, बच्चे को, रिश्तेदार को, जान पहचान के लोगों को, सीनियर को पूछते हैं ना, बोलते हैं ना। ये सब बातें करके आप अपनी टीम को मेंटलिटी
उस स्ट्रांग स्टेज पे लाते हो, जिस स्टेज पे आप जितनी ईमानदारी से, जितनी सच्चाई से, जितनी कमिटमेंट के साथ आप अपने टीम के साथ ये बातें को बैठ के बताते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ वही माइंडसेट से आता है जिस माइंडसेट से आप उससे बात कर रहे हो, जिस माइंडसेट से आप बात कर रहे हो, जिस माइंडसेट से बता रहे हो कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, क्यों करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आप हर रोज 4-5 लोगों को प्लान क्यों दिखाते हो? पानी नहीं गिर रहा है, बच्चे बीमार है, 10 दिन के लिए बाहर जाना है, फिर भी बच्चे बीमार को छोड़ के बाहर निकलता है आदमी। मेरा बच्चा दोनों के दोनों तबीयत खराब। मैं जिस घंटे घर से निकला हूं, उसी घंटे में उल्टी दस्त किया। 2 दिन से चल रहा था, लेकिन ठीक हो गया ऐसा मुझे लगा था, लेकिन टीम का टाइम दे चुका था, फ्लाइट इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास इलाज करवा के घर से बाहर निकला। आंखों में आंसू थे। किसके लिए? उसी बच्चे के लिए। इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं? उसी बच्चे के लिए। क्या ये फीलिंग आपके पास आता है? घर का नल खराब हो गया, साला नल में घुस जाते हैं हम, सब काम को छोड़ देते हैं, फील्ड में जाना बंद कर देते हैं। ओ, एक छोटा सा काम आ गया घर में, सब्जी लेने के लिए घर में कोई और जा सकता है, लेकिन हमें घर में सब्जी लेने घुस जाते हैं। सब्जी घर में उगाना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा नौकर एक दिन सब्जी घर में लेके आएगा। ये नहीं सोचते ना हम लोग। डियर फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। आप हर रोज 4 से 5 लोगों को प्लान क्यों दिखाते हो? आप बीच बीच में छुट्टी क्यों नहीं लेते हो? बहाना क्यों नहीं मारते हो? क्योंकि मेरा बीवी का, मेरी माँ के सपने की सवाल है, मेरे बच्चे की सपने की सवाल है। कोई भी कारण आपको ये करने से नहीं रोक सकता, और आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो। क्या है आपके अंदर में ऐसा जोश, कमिटमेंट? ये सब बातें आपके अपनी टीम को मेंटलिटी रूप से उस स्टेज पे लेके लाते हो जिस स्टेज पे आप हो। क्या बोल रहा हूं? क्या समझ रहे हैं आप? समझने का प्रयास करो। जो बता रहे हो, क्या उससे अंदर आपका फीलिंग मैच कर रहे हैं? कहनी और कथनी में अंतर होता है। सुने हो ना आप? बातें करेंगे बड़ी बड़ी, अरे सर क्या बात है सर, चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति, और खोदा पहाड़ निकला चूहिया। 3-3 महीने से बोल बच्चन की तरफ बातें कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ा बड़ा। 3 से 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, वही डायलॉग। अब तो करेंगे सर, अब तो धमाका हो जाएगा, अब तो चीर देंगे, फाड़ देंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद के सपने ही नहीं है। खुद के कोई सपने ही नहीं है। सपने क्या होता है सर? सपने वो थोड़ा है जो सोने के बाद आता है। सपने तो वो है सर जो एक बार आ जाए ना, तो ना नींद ना चैन। 11 बजे ट्रेन था, 3 बजे उतरना था, और प्लेटफॉर्म में रुकना था। सुबह होटल अनजान शहर में कैसे जाता, फिर जाके मीटिंग अटेंड करना है, और अपने हजारों लोगों को ये मीटिंग देना है। क्या होता है सपने? क्या होता है टीम? क्या होता है टीम? सोचो, सोच के देखो, क्या करते हो आप अपने टीम के लिए? अरे टीम तो छोड़ो, अपने खुद के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हो? क्या रोज पुस्तक पढ़ रहे हो? क्या रोज प्लान दिखाने जाते हो? क्या रोज अपनी टीम में
कुछ लोगों को आप सिखाते हो? नौकर है क्या कोई? नो सर, यू आर द बॉस। आप मालिक हो, मालिक की तरह सोचो। यस, आपने अब तक क्या क्या किया और आप अब क्या क्या कर रहे हो, बताइए उसको कि आपके टारगेट ये है, आपका गोल ये है, क्योंकि जिसका नहीं है कोई गोल उसका नहीं है कोई मोल। बताइए उसको कि मेरा ये ऐसा ऐसा गोल है, और आप और हम दोनों मिलकर आने वाला 1 साल के बाद 2 साल के बाद इस स्टेज पे रहेंगे। आप उसके साथ वर्किंग बैठ के प्लानिंग के साथ बताइए आपने अब तक क्या क्या किया और आप क्या क्या कर रहे हो, आप कितने लोगों का प्लान कर रहे हो, आप कितने लोगों का फॉलोअप कर रहे हो, आपने अब तक कौन कौन सी बुक पढ़ी है और आप अब कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आपने अब तक कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करी और आप अब कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। पूछो और बताओ, बताओ और सामने वाले व्यक्ति को भी बताओ। आपने जो भी टीम बनाई है, वो जो भी लेवल आपने अचीव किया है, वो आपने कैसे किया है, आपने कितने टाइम पीरियड में क्या क्या किया है, आपको इतना टाइम क्यों लगा, आपने कहाँ कहाँ कमी कर दिया, आपको कहाँ कहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, क्या आपको इतना टाइम क्यों लगा, बताइए क्या क्या आपने गलतियां हुई, क्या क्या गलतियां अगर मैं नहीं करता तो जल्दी पहुंच जाता, कहाँ कहाँ पे आपका टाइम आपने बर्बाद किया, क्या करने से आपके बिजनेस में टर्निंग पॉइंट आया। एक एक चीज छोटी छोटी, एक ही दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा, हर टाइम टू टाइम आपको ये बात बतानी होगी। जो भी लेवल आपने अचीव किया, वो लेवल अचीव करने के लिए आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए, फैमिली की साइड से, घर में बहुत डांट पड़ा, घर वाले मानते नहीं थे फिर भी हमें जाना पड़ा, घर में बच्चा रोता था फिर भी जूम मीटिंग में आना पड़ा, सोसाइटी की साइड से टावर नहीं रहता था, छत में जाके चिल्ला चिल्ला के मीटिंग करना, बातें करना, लोगों को परेशानी होता था, लोग हमें सुनाते थे। फिजिकली चैलेंज, एजुकेशनल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता था, इस बिजनेस में फील्ड में जाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता है, क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या क्या आपने चैलेंज फेस किया है बताइए, कैसे आपने उससे बाहर निकला बताइए। और जो भी जैसे भी चैलेंज आए वो सब आपकी टीम से बार 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 डिस्कस करते रहना, ताकि वो उस दर्द को महसूस कर सके और ऐसी परेशानियों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके। लेकिन आपने सिर्फ चैलेंज के बारे में, चैलेंज चैलेंज चैलेंज, मुसीबत मुसीबत, तकलीफ तकलीफ के बारे में ही बताना है, नो, बल्कि ये भी बताना है कि आप चैलेंज से कैसे बाहर आए। यस, इस दौर से गुजरना है, और कैसे गुजरते हैं, कुछ लोग आधे रास्ते से वापस लौट जाते हैं, उनको बताना पड़ेगा कैसे बाहर आपने आया। लेकिन आपने सिर्फ चैलेंज के बारे में ही नहीं, बल्कि ये भी बताना है कि आप चैलेंज से कैसे बाहर आए। हर एक चीज हमें अपने टीम के साथ शेयर करनी है, बतानी है, पॉइंट 5। लेकिन आपने सिर्फ चैलेंज के बारे में ही नहीं, ताकि उन लोगों को जिस जिस लेवल पे आप हो उस लेवल में पहुंचाना है, बहुत आसान लगे, उसको सरल लगे, उसको लगे यस आई कैन डू, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, इतना सरल है, इतना सिंपल है। यस यस,
इतना सरल शब्दों से, सरल तरीके से उसके लिए रास्ता तैयार कीजिए। हर बार उसको उत्साहित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए आप हर एक सीढ़ी उसको चढ़ने के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि ये सब बातें आपने दिमाग में बिठा लेने के बाद हजारों लोगों की टीम मेरे दिमाग में ऑलरेडी बन चुकी होगी। हेलो, क्योंकि ये सब बातें आपने दिमाग में बिठा लेने के बाद हजार लोगों की टीम में मेरे दिमाग में ऑलरेडी बन चुकी होगी। और कोई भी चीज असलियत में तभी बन सकती है जब वो पहले दिमाग में क्लियर बन जाता है। आपका दिमाग का दही क्या हुआ, मतलब आपका माइंड सेट क्या क्लियर है। जिस दिन आता माझी सटक ली, साला पुष्पा झुकेगा ही। ये माइंड सेट आपके दिमाग में क्लियर आपको बैठाना होगा। हम तो ढोल की तरह है, पता है कैसे? कई लोग ढोल की तरह होते हैं। मतलब ढोल कैसा होता है, कोई भी आया बजाया निकल गया, तुम समझाने गए थे समझ के आ गए। अरे तुम्हारी जिंदगी है, इस डिसीजन को किसी और को लेने का अधिकार नहीं है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, सलमान खान ने बोला है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया उसके बाद तो मैं खुद की ही नहीं सुनता। तो हम ढोल की तरह हैं, कोई भी आके बजा के निकल जाता है। अड़िग रहो, कमिटमेंट के साथ डटे रहो, 1 साल तो हाई रिस्क दे दो। और जो फार्मूला है, जो काम करने का सिस्टम है, उस सिस्टम से चलना पड़ेगा मेरे दोस्त। यस, जिस लेवल पे आप आज हो उस लेवल पे पहुंचने के बाद आज आप कैसे फील कर रहे हो बताइए उनको। राम निवास सर कहते हैं अब तो स्विमिंग पूल भी बनेगा, मोबाइल भी लिया, गाड़ी भी लिया, कार भी चला रहा हूं, अब तो घर भी आ जाएगा। बताइए, एक एक अचीवमेंट आपने किया है उसको फील कराइए, क्या गर्व हुआ आपको, कैसे महसूस हुआ आपको। आज आप जितना भी गर्व महसूस करते हो, जब आप अपने साथ हजारों लोगों के नेटवर्क देखते हो तो आप कितना प्राउड महसूस करते हो, आप कितना आनंदित महसूस करते हो, आप अपने भविष्य को कितना ज्यादा सुरक्षित आज की डेट में महसूस करते हो, या अभी शुरुआत किए हो तो आप इनको दूर दृष्टि के साथ में फील करो। आज ही आपकी ज्वाइनिंग हुआ है तो ये सब चीज को फील करो कि 3 महीना के बाद मेरा सीलिंग होगा, 6 महीना के अंतर्गत मैं स्टार बन जाऊंगा, 1 साल के अंतर्गत मेरे पास खुद की कमाई की कार होगी, 2 साल के अंतर्गत मेरे टीम में हजारों लोगों के घर में हजारों रुपए हर दिन का आएगा। वो फील करो, एहसास करो और अपने टीम के साथ शेयर करो और फिर बोलो, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बार 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 अपने टीम को ये बात फील कराना है। ये कम हियर फार्मूला आपके बिजनेस में दोस्तों कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है? ये कंपाउंडिंग इफेक्ट सर इस दुनिया का 8वां अजूबा है। 7 अजूबा तो सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन 8वां अजूबा यही है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। आपको अपने टीम के साथ हम दो हमारे दो, 2 4 8 16 32 का जो डुप्लीकेशन है, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और इसी टीम को आपको करना है कम हियर, इसी टीम को करना है आपको कम हियर। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम आपके लिए, इस सिस्टम में इस कम हियर के फार्मूले से हम और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने टीम को कई गुना स्पीड से ले जा सकते हैं और बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से अपने टीम में अचीवर की लाइन लगा सकते हैं।
या तो लाइन में लग जाओ या तो लाइन लगा दो, क्या चाहते हो? आप सबका दोस्त राजकुमार मनहर आज की सेशन में लिया और बताने का प्रयास किया, और इसी फार्मूले के वजह से आज देखो 50 स्टार लोगों की लाइन लग गई है। क्या आप स्टार हैं? और हैं तो आपके टीम में कितने स्टार कब बनने वाला है? नहीं है तो आपका स्टार कब होने वाला है? आज प्लानिंग करो सर, आज अपने रणनीति बनाओ सर, और लग जाओ काम पे, लग जाओ काम पे, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है सर, इसको कोई नहीं आएगा, इसको आपको ही लेके जाना पड़ेगा। ये लाइफ आपकी है, इस जिंदगी को कोई नहीं आएगा, ये आपको लेके जाना पड़ेगा जहां आप जाना चाहते हैं। सो थैंक यू, जय हैरिच, आपका दोस्त राजकुमार मनहर। प्लीज वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर आजाद। आज हमारे स्टार लीडर लोगों का एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। ओनली स्टार लोग अवेलेबल हैं, जो स्टार हैं वो अवेलेबल हैं, तो आज की शेयरिंग में उसका नाम आएगा, उन्हीं को बोलने का मौका मिलेगा। कोई लिस्ट बना है, उस लिस्ट में से स्टार है तो, और स्टार के अलावा कोई भी आज एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा। प्लीज वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू माँ गुरुदेव, थैंक यू सर। आप इतने शानदार तरीके से कि आपने जो किया वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें आपने बखूबी तौर पे बताया सर। यकीन मानिए दोस्तों, कहा गया है कि जिस काम को आप कर चुके हो उस काम को आसानी से लोगों को बता करके उस काम को उसको आसानी से करा सकते हैं। यस, इसी का तो नाम है दोस्तों कम हियर। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में सर ने बताया, और ये सच्चाई है दोस्तों कि सर ने आज हम सब के सपने के लिए और अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए, आज बच्ची की तबीयत पिछले 4 दिन से लगातार खराब था, क्योंकि मैं सर के साथ कंटिन्यू होता था, घर से फोन आता था, एक ही बात बोलते थे सर कि उसको ग्लूकोज पानी पिलाइए, उनको ग्लूकोज पानी पिलाइए, उसको ग्लूकॉन डी पानी पिलाइए, यही बात करते थे। और जिस दिन निकलने वाले थे उसके एक दिन पहले शाम को सर ने जल्दी से घर जा करके बच्चों को डॉक्टर को दिखाया, और जब गए तो सर ने बताया कि बच्चे तुरंत उसी समय उल्टी दस्त किया, पर भी उस बच्चे को छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि और बच्चे इंतजार कर रहे थे, जिनको हमने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, जिनको हम पूरा करने के वादे किए थे, तो उस बच्चे ने भी हमारे इंतजार कर रहे करके सर ने इस बच्चे की खुशियों को पाने के लिए दोस्तों आज इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ता है। क्या ये हम तैयार हैं इसके लिए? हमें तो छोटी छोटी बातें आती है, जब हमारे बीच कुछ बातें आती है, मार्केट से सब्जी लाना है, घर में मैडम बोलती है तो यस, और किसी को टाइम दे रहते तो हम बहाने बना देते हैं कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई। किसको एक्सक्यूज दे रहे हो सर? दुनिया में आप किसको एक्सक्यूज दे रहे हैं? एक्सक्यूज देने से पहले सोच लीजिए कि आप खुद कितने पीछे जा रहे हैं। दुनिया में एक ही कहानी है, एक ही बात है, या तो आप बहाने बना सकते हैं या तो आप पैसे बना सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज मिल सकता है। आप देख लीजिएगा, जो भी आपके मुंह से वर्ड निकलता है उस वर्ड को जरूर ध्यान दीजिएगा। हम एक्सक्यूज के घेरे में घिरे हुए हैं दोस्तों। जिस दिन एक्सक्यूज देना बंद करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में तरक्की होगी। और गुरुदेव ने बोला है कि आज की शेयरिंग सिर्फ स्टार लोगों की होगी, तो मैं इस स्टार की घड़ी में एक ऐसे लीडर जिन्होंने 1 साल अपने सफर को पूरा करके अपने आप को प्रूव किया, अपने आप के अपने टीम का नाम रखा, और आज उन्होंने अपनी इस टीम का सेलिब्रेशन किया। ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स को आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। टीम पायनियर का ऑनर है, टीम पायनियर का लीडर्स है। मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र शाह सर, प्लीज वेलकम आए और अपनी बातें रखे सर। प्लीज, समय की अभाव है, उसके हिसाब से अपनी बातें रखेंगे सर। प्लीज वेलकम नरेंद्र शाह सर, टीम पायनियर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इस बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। यस, आज जो सेशन सुबह का रहा, काम हियर, सर ने इतना बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया। काम हियर क्या मतलब है, क्या काम हियर फॉर्मूला यूज करना है। यस, ये जर्नी शुरू हुआ था, 1 साल हो गया कल, और हम यहाँ
टीम पायनियर का 750 टीम मेंबर एक ही हॉल घर में, बड़ा सा हॉल घर में एक साथ सेलिब्रेशन किया। वो भी हमारा गॉड अप्लाइड और हमारा मोटिवेटर, इंस्पिरेशन, हमेशा जो हर इंडिया ने एशिया में दिल धड़कने वाला लीडर, उनके साथ सेलिब्रेशन किया। मैं चाहता था सब पंच पांडव जो भी सर सबको लेके सेलिब्रेशन करने का, लेकिन जो भी का प्रॉब्लम था, जो भी सर का वो का, इसीलिए सर चाहते थे लेकिन सभी को नहीं मिला। सर को मिला, सर आर के मनन सर इतना ट्रेवल करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद और कुछ छोड़ के हम लोगों के लिए आया, सिखाने, गाइड करने और देने के लिए कि यस आप बात हूँ। इसीलिए नजारा खड़ा हुआ यार, बोला हम यार क्योंकि हम जयपुर में गए, इतना सुंदर सा प्रोग्राम हुआ। हम लोगों ने कॉपी किया, इसीलिए हमको मालूम पड़ा ये हमने यह टीम पायनियर से किया, तो हमारा टीम के लीडर लोगों ने भी ये कॉपी करना शुरू करेगा, क्योंकि सर ने वहां दिखाया। अब छत्तीसगढ़ रायपुर ने, आप लीडर्स लोगों ने किया कि ऐसा करना है। वहां देखने के बाद हम लोगों को मालूम पड़ा कि यस हम लोगों को भी करना है। ऐसा हमने किया, ऐसे देख के सब लीडर करना शुरू कर देगा। यस, यही तो है काम हियर फॉर्मूला। और जितने भी लीडर्स यहाँ बने हैं सभी को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, टाइम का अभारी है। सब तो वीडियो मिल जाएगा, सब ऑडियो वीडियो सब है। और मेरा ये जो इवेंट है, इवेंट का पूरा रिकॉर्ड है वो भी दे दूंगा, सब लीडर्स को मिलेगा। क्योंकि आप लोग भी जितने भी लीडर्स यहाँ बने हैं, आपके टीम को बिलीव दीजिए, विश्वास दीजिए कि आप ऐसे लीडर है, उनको गाइड करने के लिए एबिलिटी आप में है। आप खुद अकेला ही आपका टीम को गाइड करने के लिए अवेलेबल हमेशा सब रहेंगे। ये कहाँ बिलीफ मिलता है? आर के मनहर सर से हमारा बिलीफ मिलता है, क्योंकि आर के मनहर सर कल हमारे पास था, आज गुवाहाटी में पहुंच गया। इतना वेदर खराब होने के बाद भी और फैमिली में इतना स्ट्रगल होने के बाद भी टीम के लिए कर रहा है। ओके, हम लोगों को भी सर के जैसे होना है, लीडर को लेके आगे बढ़ना है, टीम को लीड करना है, तभी तो लीडिंग कहलाएगा। ओके, टाइम का आभारी है, सभी को समय देना है, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू नरेंद्र शाह सर। आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी टीम को आज लीड करते हुए इतनी बड़ी प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस पूरे टीम टाइगर्स की ओर से, पूरी इंटायर टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। और इसी कड़ी में दोस्तों मैं वेलकम करने जा रहा हूं और भी ऐसे डायनेमिक, एक जोश के हॉर्स पावर, ऐसे डायनेमिक लीडर्स को। समय के अभाव है, अगर कम बोलेंगे तो ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। 8 बजे हम विश्व पितामह सर को वेलकम करेंगे, तो प्लीज वेलकम करना चाहूंगा जोश के हॉर्स पावर, झारखंड के आन बनसान मिस्टर श्याम स्वामी। प्लीज वेलकम मिस्टर श्याम स्वामी सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे चंद्रशेखर सर, कोटि कोटि चरण वंदनीय। बहुत ही शानदार आज का होस्टिंग और आज का ट्रेनिंग हमारे बहुत ही, हम लोग सभी के महागुरुदेव जिनका नाम है मिस्टर राजकुमार मनहर सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी है। कम हेयर और एक एक पॉइंट को क्लियर करना चाहें, एक एक पॉइंट को ये बताना चाहें कि किस तरीके से लीडर का कर्तव्य क्या होता है, लीडर का मतलब क्या होता है, लीडर का एम क्या होता है, लीडर का गोल क्या होता है। डियर लीडर्स, मैं भी पिछले 15 दिन से छत्तीसगढ़ में हूँ। 3 दिन से मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं। आज हालत ऐसा है कि पिताजी बेड से उठ नहीं पा रहे हैं। दोनों जो घुटना उनका चक्री में बहुत ज्यादा दर्द हो गया है, और इतना दर्द हो गया है कि रात में तो नहीं सो पाए। सुबह में फोन किया 6 o'clock, एकदम रो रहे थे। और एक पिता अगर बेटे के सामने रोता है, बेटा का क्या हास हो सकता है, आप सोच सकते हैं सर। लेकिन फिर भी मैं इधर टिका है, फिर भी मैं इधर टिका हूँ। सुबह मैं भी भावुक हो गया था, क्योंकि सर पिता भगवान से कम नहीं होता है, पिता ही भगवान है, माँ पिता के हम लोग जीते हैं। और डियर लीडर्स, आज हमारे पिताजी पिछले 3 दिन से बीमार है, फिर भी मैं इधर हूँ। मैं टीम को बोल सकता था सर मैं बिजी हूँ, छोड़ दो, मुझे कैंसिल करो मीटिंग, लेकिन फिर भी टिका हूँ। क्योंकि दोस्तों कमिटमेंट एक ऐसा चीज होती है कि कमिटमेंट 14 वर्ष वनवास के भगवान श्री रामचंद्र जी के कमिटमेंट किए, तो सर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बने।
आप भी कमिटमेंट करोगे, आप भी बनोगे। हमारे महागुरुदेव सर की बच्ची आज बीमार है, फिर भी वो बाहर है। लीडर का कर्तव्य होता है, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा 2000 प्लॉट बन गया, अपना काम बनता, फाड़ बजाया जानता, वो नहीं होता है। लीडर का मतलब ये होता है कि अंतिम जो सबसे लास्ट होता है ना, उसको लेकर के आप स्टार बना के जाते हो ना, दिस इज लीडरशिप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं निकल रहा हूँ मीटिंग करने के लिए। हम हैं बसंत हिंदर सर है, हम लोग रेडी हो चुके हैं, और हमारे साथ यादव सर है। हम सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं लगभग 20 किलोमीटर दूर। और दोस्तों वहाँ पे एक अच्छा ग्रुप मीटिंग है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय जय हरीश, घर घर हरीश, थैंक यू। जय जय हरीश, घर घर हरीश सर, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन। ये होता है सर कमिटमेंट। एक आदमी को घर जाने की पड़ी होती है, और एक आदमी 1 तारीख से आया हुआ है और आज 15 तारीख हो गया है, अपनी टीम के डेवलपमेंट के लिए कितनी भी बड़ी चुनौती घर में क्यों ना हो, और यहाँ पर अपनी टीम को समय दे रहे हैं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए दोस्तों, कि अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ के घर में सोच रहे हैं कि डिंगा चिका मेरे घर 10,000 आएगा, नहीं आने वाला। निकलिए मार्केट में दोस्तों, घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी आपके घर में भी बड़ा इनकम आएगा। और इसी कैटेगरी में एक ऐसे डायनेमिक लीडर्स जो यहाँ से गोंदिया महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जो अपने नाम के आगे ही डायमंड लगा रखे हैं, क्योंकि वो डायमंड है, अपने आप को मान लिया है और अपनी टीम को वो करके दिखा रहे हैं। ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर डायमंड सिद्धार्थ सर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम डायमंड सिद्धार्थ सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू चंद्रशेखर आजाद जी, माइंड ब्लोइंग सर, सुपर संडे का होस्टिंग आपका लवली से ग्रेट। और साथ में आज आर के मनोहर जी ने फिर से पुरानी बातों को ताजा करते हुए जो फार्मूला दिया, कम हियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी इन दिस बिजनेस। यस डियर माय फ्रेंड, इस बिजनेस को कम हियर के साथ में जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्टिविटी में नहीं रहेंगे, कनेक्टिविटी के साथ बिजनेस को कनेक्ट नहीं होगे, प्लगिंग नहीं होगे, शायद 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 सक्सेस पॉसिबल नहीं है। और ग्रैंड सैल्यूट है कि वाकई में सर की बच्चियों की तबीयत खराब होने के बावजूद वो डेडिकेशन के साथ में आउट ऑफ स्टेशन है। तो सक्सेस तकलीफ के कोख से पैदा होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज हमने आर के मनोहर सर को और श्याम स्वामी सर को देखने के बाद महसूस किया। यस डियर माय फ्रेंड, माय सेल्फ डायमंड सिद्धार्थ, गोंदिया महाराष्ट्र, 5 पांडवों के बीच कर्ण की भूमिका में। दोस्तों, इस सिस्टम को प्लगिंग करने वाले मेरे महागुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गॉड अपलाइन मिस्टर आर के मनोहर सर, साथ ही साथ जो भी जोसेफ सर, राम निवास पटेल जी, संदीप जी, नरेश नाग जी, और साथ में राहुल निरकर जी के पद चिन्हों को कॉपी करते करते आज सफलतम कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी काफी सारे लोग एक लाइन भूल जाते हैं, जो लाइन हमारे महागुरु करते हैं, जिसने अपलाइन की बात है मानी, जिसने अपलाइन की बात है मानी, उसकी बदली है कहानी। और जिस किसी ने निश्चित ही अपलाइन की बात न सुनी, अभी भी जैसी की वैसी है जिंदगानी। दोस्तों, इस 4 लाइनों को मैंने कॉपीराइट किया, अपनी जिंदगी में डुप्लीकेट करते गया, और रिसेंटली शादी की एनिवर्सरी के दिन मैंने 55,000 का ज्वेलरी गिफ्ट किया। ये संभव हो पाया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से, संभव हो पाया हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के सिस्टम की वजह से, और संभव हो पाया अपलाइन की दिशा निर्देश की वजह से। लेकिन अभी भी काफी सारे लोग मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, मुझे सब आता है, इस लाइन को पकड़ के अपने ही बिजनेस की वाट लगा रहे हैं। तो दोस्तों, सचेत हो जाइए, क्योंकि आप कितने भी डाउनलाइन को जनरेट कर सकते हो, लेकिन शायद अपलाइन को नहीं। निसंदेह बात कड़वी है, लेकिन सच है। और आर के मनोहर सर के लिए डेडिकेट 4 लाइनें, और फिर बात अंतिम। सर, संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। सर, संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं, एक संघर्ष की है कहानी। इतिहास कुछ नहीं, एक संघर्ष की है कहानी। राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा सर? कोई कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा सर? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा सर। तो ग्रैंड सैल्यूट आर के मनोहर सर, लव यू ऑल। जय हरीश, घर घर हरीश, नगर नगर हरीश, डगर डगर हरीश। माइक ओवर टू
चंद्रशेखर वर्मा जी। आजाद प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू डायमंड सिद्धार्थ सर, वाकई में आपका डेडिकेशन को सलाम है। और समय काफी हो चला है, इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा मुंबई की शान मिस्टर राजेंद्र जवानेश्वर आए और कम शब्दों में अपनी बात रखें, हमें कुछ मार्गदर्शित करें। प्लीज वेलकम राजेंद्र जवानेश्वर, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार चंद्रशेखर जी, बहुत ही शानदार होस्टिंग आपका चल रहा है सर, बहुत ही बढ़िया। और आज का जो प्रेजेंटेशन कम हियर फार्मूला, ये तो पूरी जिंदगी बदलने वाला प्रेजेंटेशन सर ने किया है। और मैं कहूंगा कि जिन्होंने भी ये आज सुना है रिकॉर्डिंग को बार बार सुने और ये फार्मूले को जो अपनाएगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि जैसा आज सर पहुंच गए हैं, सर पहुंच गए 50 लाख प्लस इनकम सर की हो चुकी है। और वहां से वो सबको बुला रहे हैं कि कम हियर। इसका मतलब है वो यही चाहते हैं कि हमारे साथ में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका भी 50 लाख इनकम होना चाहिए। और आज जो सर की टीम बन चुकी है, तो वैसे ही सभी लोगों की टीम, सर की जो टीम आज इतनी बड़ी हो चुकी है, तो वो भी चाहते हैं कि सभी लोगों की टीम ऐसी बड़ी हो जाए। और एक बार टीम बड़ी हो जाए तो इनकम होने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती साथियों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। त्याग, जो त्याग, जिसने नींद त्यागी पूरा अपना चैन त्यागा और वही कुछ कर पाया है। तो जब तक हम लोग कुछ त्यागेंगे नहीं, तब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं। मैं भी अभी निकल रहा हूँ अगले रविवार से पूरा गुजरात, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में शॉपी का ओपनिंग है। तो पूरा मेरा 10 दिन का प्रोग्राम है। और मैं यही कहूंगा कि जब तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको ये करोड़ों रुपए का इनकम यहाँ से नहीं मिल पाएगा साथियों। तो समय की पाबंदी है और हमको भी अभी सुनना है राम निवास जी पटेल सर का। तो मेरे 2 शब्द मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू राजेंद्र जवानेश्वर, आपने वाकई में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कर दी है कि दोस्तों कंफर्ट जोन के छोड़ के आज अपने टीम के लिए जो बाहर निकलते हैं, लोग घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि मेरे बंगले होंगे, मेरे हवाई यात्रा होगी, मेरे बच्चे एजुकेशन अटेंड करेगा। नहीं होगा दोस्तों, टीम के लिए जाइए, टीम भी आपकी परिवार है, 100% होगा। और इसी कड़ी में दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा एक ग्रेट डायनेमिक लीडर्स जो इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मिस्टर रंजीत राजपूत, वाओ सुपर स्टार टीम से। प्लीज वेलकम मिस्टर रंजीत राजपूत, रायपुर छत्तीसगढ़। थैंक यू शेखर भाई, बहुत जबरदस्त आज का ट्रेनिंग और आपका होस्टिंग शानदार। और हम लोग ऑलरेडी महागुरुदेव को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके पद चिन्हों को पकड़ के हम लोग चल रहे पिछले 8 महीने से। और आज हमारे 5 पांडव सिद्धार्थ सर और खास करके मनहर सर, जो आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। आज 100 लोगों को लखपति बना चुके हैं। आज सर की टीम में 50 स्टार है और सर खुद ने अपने आप को साबित किया, 50 लाख रुपया कमा चुके हैं और हमेशा टीम के लिए समय देते रहते हैं। आज बाहर है सर जो है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर का हम लोग कॉपी करते करते आज मैं भी लगभग 7 लाख प्लस का इनकम कर चुका हूँ। और अभी जैसे अभी कॉइन लॉन्च हुआ तो एक टेलर हमने दिखाया, कम से कम 10 लाख का बिजनेस हमने 1 हफ्ते में दिया है। और सर के फार्मूले में चलते हुए, कम हियर फार्मूले में मैंने एक कसम खाया है कि आने वाले 8 महीने में मेरी टीम में कम से कम 100 लोगों को लखपति और 25 लोगों को करोड़पति बनाने मैं जा रहा हूं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखर वर्मा साहब, थैंक यू सर। थैंक यू रंजीत सर, आपने समय को ध्यान में रखते हुए बहुत कम समय में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का समावेश किए और अपनी टीम के लिए आपने इतनी कमिटमेंट किए कि आने वाले आगामी 8 महीने में आप 100 लोगों को लखपति और 25 लोगों को करोड़पति बनाने के आपने मिशन लिया है। अगर वाओ सुपरस्टार टीम के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो दोस्तों अपने नाम दर्ज करा लीजिए मिस्टर रंजीत सिंह राजपूत के पास, क्योंकि वो 100 लोगों को लखपति बनाने के मिशन में निकल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में उन्हीं की टीम से एक ऐसे जहांबाज लीडर जो आज अपनी टीम के लिए रात और दिन एक करते हैं, ऐसे डायनेमिक लीडर्स को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मुंगेली की आन बंसान मिस्टर नरसिंह साहू सर। प्लीज वेलकम मिस्टर नरसिंह साहू सर। थैंक यू सर वर्मा जी, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। काफी जबरदस्त शेयरिंग है सभी लीडरों का और आज का ट्रेनिंग तो काबिल तारीफ। बस जो चीज बताया जा रहा है उसको फॉलो करें सर। कहते हैं कि सुनते तो सभी हैं लेकिन
जो फॉलो करते हैं वही सफलता की ओर आगे बढ़ पड़ते हैं। और बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग रहा, जबरदस्त आपका होस्टिंग और सभी का शेयरिंग बहुत ही शानदार रहा सर। बस इम्प्लीमेंट करके दिखाना है और कुछ नए कीर्तिमान बनाना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय कम है, काफी समय हो चुका है। बस इन शब्दों के साथ अपनी बॉडी को मैं विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। जो कुछ सुन रहे हैं उसको फॉलो